हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केआर शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि शिक्षक बनने का जो रास्ता है वो कितना मुश्किल बना दिया गया है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। और इसके अलावा बीएड की डिग्री और डीएलएड की डिग्री की भी वैधता लगभग समाप्त होने जा रही है, जिसके लिए एक टाइम पीरियड बना दिया गया है। उस अवधि तक अगर आप नौकरी नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो डीएलएड और बीएड की डिग्री है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नई जो ट्रेनिंग का जो है सिस्टम लागू किया जाएगा और उस ट्रेनिंग को करने वाले को ही अब आगे नौकरी मिलने जा रही है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इससे पहले हम कहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिए। पहला पॉइंट है, सभी राज्यों में बनेगा शिक्षक सेवा चयन आयोग। जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग है, उसी तरह से शिक्षकों का जो सेवा लिया जाएगा उसके लिए एक अलग से चयन आयोग बनाया जाएगा, जिसके लिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, एलटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती अब नए आयोग के अधीन होगा। अर्थात ये जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बनेगा, इसी के अधीन सभी प्रकार के शिक्षकों की बहाली नियुक्ति की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक सेवा चयन आयोग हर वर्ष फरवरी मार्च में, ध्यान रखिए, फरवरी और मार्च में कैलेंडर जारी करेगा। नियत समय पर आएगी भर्ती, तय समय पर होगी भर्ती परीक्षा, निश्चित अवधि में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। सभी कुछ जो इस नीति में कहा गया है, नई शिक्षा नीति में, वह समय से होगा। अब देखना है भविष्य में कि यह कितना सफल हो पाता है। अच्छा, इस नीति में एक बात की और चर्चा है। अभी ट्रांसफर का बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है बिहार में, तो इसमें कहा गया है कि समस्त शिक्षक जो है, चाहे शिक्षा मित्र जिस कैटेगरी के भी शिक्षक हैं या नए बहाली होने वाले हैं, सभी को अपना जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। अब पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन इसमें इस बात की चर्चा की गई है। साथ ही साथ हर वर्ष आएगी शिक्षक भर्ती, 6 माह से ज़्यादा नहीं रहेगा कोई पद खाली। इसके अलावा 3 माह से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखे जाएंगे संविदा शिक्षक। जिस तरह से अभी गेस्ट टीचर, कॉन्टैक्ट टीचर, बहुत तरह के शिक्षकों को रखा जाता है पढ़ाने के लिए, तो इस तरह के जो शिक्षक हैं उनको ज़्यादा समय के लिए नहीं रखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के लिए रखा जाएगा। 3 माह से में ही जारी करना होगा अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इस तरह का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अच्छा, अभी बहुत तरह के कॉन्टेक्चुअल बेसिस शिक्षक हैं, जैसे शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए, वित्त विहीन अतिथि। तो इन सभी का जो पद है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह सिर्फ अस्थायी नियुक्तियां ही होंगी। और साथ ही साथ जो अस्थायी नियुक्ति होगी उसमें इन्हें, जो शिक्षक हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको अनुभव का वेटेज भी दिया जाएगा। अर्थात जो नए शिक्षक आने वाले हैं उसमें इनको वरीयता प्रदान किया जाएगा। तो इस बात का भी प्रावधान किया गया है। अच्छा, महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग देखते हैं। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों में अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। जितने राज्य हैं भारत में, सभी में कौन से स्कूल खोले जाएंगे? अटल आवासीय विद्यालय। अब देखिए, जो अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होने जा रहा है, बीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी कोर्स बंद हो जाएंगे। जो अभी कोर्स चल रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग के, चाहे जिस प्रकार के भी कोर्स हैं, उसको क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। और उसकी जगह कौन सा ले लेगा? 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय किसके लिए होगा दोस्तों? तो जो इंटर जो पास किए हैं करके टीचर बनेंगे, उसके लिए होगा 4 वर्ष का कोर्स। साथ ही साथ जो स्नातक करके आएंगे उनके लिए होगा 2 वर्ष का कोर्स, और जो पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात पीजी कर लेंगे उनके लिए यह बीएड का जो कोर्स है वह मात्र 1 वर्ष का होगा। और इसी कोर्स के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, वो प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो या जहाँ भी पढ़ाना होगा, इसी तीनों डिग्री के आधार पर उनको नौकरी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो 2030 तक ही सरकारी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे, डीएलएड या बीटीसी जिस तरह के भी आप कोर्स करते हैं, इसका जो मान्यता है वह 2030 तक ही है। और 2030 तक अगर आपको यह नौकरी नहीं हो पाता है तो यह जो कोर्स है वह अमान्य हो जाएगा और उसका जगह ले लेगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय टीचर्स ट्रेनिंग। कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अभी जो टीईटी होता है, चाहे सीटेट हो या बिहार टेट हो, जिस जिस राज्य में भी टीईटी का आयोजन होता है, तो उसमें 1 to 5 के लिए होता है और 6 to 8 के लिए होता है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों, टीजीटी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया जाएगा और बगैर टीईटी के आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इसके अलावा है कि आप शिक्षक बनने से पहले आपको इंटरव्यू या डेमो अनिवार्य रूप से देना होगा, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे।
इसके अलावा आगामी शिक्षक भर्ती की मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा एकेडमिक, जो आपका इंटर, मैट्रिक, बीए या डीएलएड या बीएड, इसका जो मार्क्स जोड़ करके मेधा सूची तैयार किया जाता है, इस सभी को समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह जो है क्या ले लेगा, टीईटी, सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो, इसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके अंदर अगर मेधा है, मेरिट है, तभी आप टीचर बन पाएंगे, अदरवाइज नंबर लाओ और नौकरी पाओ वाली जो सिस्टम है वो करीब करीब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा का पैटर्न है या सिलेबस है, दोनों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षक बहाल होंगे और उसके लिए जो टीईटी का आयोजन किया जाएगा, उसमें इस दोनों चीज़ में बदलाव आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे विषय से हैं और किसी अलग विषय में आप जा करके टीचर बन जाते हैं, यह आपको नहीं मिलेगा। अर्थात अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी के ही शिक्षक बनेंगे, अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी के ही शिक्षक बनेंगे, सोशल साइंस के शिक्षक आप नहीं बन पाएंगे। नई शिक्षा नीति में इस बात को विशेष तौर पर जो है अंकित किया गया है। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी है, जैसे प्ले, एलकेजी, यूकेजी, इसमें जो है एनटीटी और आंगनबाड़ी कर्मियों को मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ जो एनआईएसडीएलएड वाले हैं उनको प्री प्राइमरी अर्थात 1-2 में इन लोगों को मौका दिया जाए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इतना जो डिग्री है, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी या इंटरव्यू, डेमो क्लास करने के बाद अगर आप शिक्षक बन भी जाते हैं तो बहुत बड़ी परीक्षा आपको क्लास में देखने को मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति के 3 वर्ष होंगे परीक्षा काल, अर्थात आप 3 वर्ष तक आप एक तरह से समझिए कि डेमोन्स्ट्रेशन ही दे रहे हैं, अर्थात प्रोबेशनरी पीरियड में ही हैं। उपयुक्त आचरण नहीं होने पर, अर्थात आपका आचरण सही नहीं है, तो आपकी जो है नियुक्ति वो रद्द कर दी जा सकती है और साथ ही साथ किसी भी सरकारी नौकरी में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। शिक्षक को तो छोड़ दीजिए, अगर आपका आचरण सही नहीं है तो आप किसी भी सरकारी नौकरी में अपना भाग्य आजमा नहीं सकते हैं। इसके अलावा कार्यरत शिक्षकों की हर वर्ष विभागीय परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट। प्रत्येक साल आपका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जैसे बच्चों का रिपोर्ट तैयार होता है कि आपका क्या प्रोग्रेस है, आप कितना बच्चों को दे पा रहे हैं, बच्चे आपकी बातों को कितना समझ पा रहे हैं, इसका रिपोर्ट आपका तैयार किया जाएगा सभी शिक्षकों का। और रिपोर्ट खराब होने पर वेतन में की जाएगी कटौती। जिस तरह से अभी आप साल में एक बार 3% का इंक्रीमेंट ले लेते हैं, महंगाई भत्ता ले लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आपके वेतन से कटौती की जाएगी और यह कटौती आपका परमानेंट भी हो सकता है। 3 बार लगातार अगर फेल हो जाते हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। तो इस बात का बहुत ज़बरदस्त मतलब जो है प्राइवेट की तरह इसमें हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा आप अगर बिना अवकाश लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करने पर करते हैं तो इसके लिए भी आप पर कार्यवाही होगी। अभी जैसे शिक्षक कहीं मतलब स्कूल में भी हैं और कहीं जाकर के धरना प्रदर्शन कर लेते हैं बिना किसी अनुमति का। नई शिक्षा नीति में यह सब नहीं चलने वाला है साथियों। अगर आप बिना परमिशन के, बिना अनुमति के इस तरह के कार्यवाही में, इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। दोषी अगर पाए जाते हैं तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग जो नई शिक्षा नीति में शिक्षक पर किस तरह के अंकुश और पाबंदियां लगाई गई है, किस तरह से जो बहाली है उसको टफ बना दिया गया है, इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।